हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस को साल भर में पड़ने वाली सभी श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इस दिन आभूषण, सोने या चांदी के सिक्के, तांबे, पीतल के बर्तन, नई गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घरेलू सामान खरीदने का दिन है। दिवाली के दौरान विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, उसको जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। धनतेरस हर साल दीपावली से पहले मनाया जाता है। यह पर्व हर साल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। शास्त्र के अनुसार इस दिन सभी घरों में देवी लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर, यम देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा और आराधना की जाती है। इसी दिन धन्वंतरी भगवान हाथ में कलश लेकर पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन लोग बर्तन की खरीदारी अवश्य करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने भी उन्हें अपने साथ ले चलने के लिए आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि यदि तुम मैं जो कहूँ वैसा ही करोगी, तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर लक्ष्मी माता ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर विचरण करने के लिए आईं। भगवान विष्णु ने दिया आदेश। विचरण करने के कुछ देर बाद ही एक स्थान पर भगवान विष्णु रुककर लक्ष्मी जी को कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी के मन में शंका हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या रहस्य है। यह सोचकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वह श्री विष्णु के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले हुए थे। भगवान विष्णु ने दिया श्राप। सरसों के फूलों को देखकर माता मंत्र मुग्ध हो गई और वह फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। फिर आगे बढ़ने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। तब माँ लक्ष्मी उस खेत से गन्ने को तोड़कर उसका रस चूसना शुरू कर दिया। उसी वक्त भगवान विष्णु वहां आए और यह देखकर लक्ष्मी जी से बेहद नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान के खेतों से चोरी की। अब तुम्हें इस अपराध का दंड झेलना होगा। अब से तुम्हें इस किसान के घर रहकर 12 वर्ष तक सेवा करना होगा। गरीब किसान के घर किया निवास। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब माँ लक्ष्मी उसी गरीब किसान के घर में निवास करने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की पूजा कर लो, फिर खाना बनाना। ऐसा करने से तुम जो मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी माता का यह वचन सुनकर वैसा ही की। पूजा के प्रभाव और माता की कृपा से किसान का घर धन, रत्न, स्वर्ण से भर गया। इस तरह से किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष बाद आए भगवान विष्णु। 12 वर्ष के बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें घर से जाने कौन जाने देना चाहता है। यह तो बहुत ही चंचल है, यह कहीं ज्यादा दिनों तक ठहरती नहीं है।
इन्हें बड़े से बड़े लोग भी रोक नहीं सकते। इनको मैंने श्राप दिया था, इसीलिए यह तुम्हारे घर 12 वर्ष तक रही और तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण की। यह सारी बात सुनकर भी किसान अपनी बातों पर अड़ा रहा। लक्ष्मी जी ने बताया यह उपाय। लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो तुम्हें कहूंगी वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को अच्छी तरह लीप कर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरी पूजा आराधना करना और एक तांबे का कलश में कुछ रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। लक्ष्मी माता कहती हैं, किंतु पूजा के समय तुम मुझे देख नहीं पाओगे। एक दिन की इस पूजा से मैं 1 साल तक तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। यह कह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तभी से हर वर्ष तेरस तिथि के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा धनतेरस के रूप में की जाने लगी। धनतेरस पर धन लाभ के कुछ उपाय। धनतेरस के दिन कुछ आसान से टोटके कर आप अपनी जिंदगी में आ रही धन संबंधी परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका 13 गुना फल मिलता है। जानते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सायंकाल के बाद 13 दीप प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें। यह कहें कि श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़मय के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदिल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इसके पश्चात निम्न मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें और यह मंत्र बोलें, यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन्य धान अधिपत्य, धन्य धान समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा। इसके पश्चात कपूर से आरती उतारकर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होगी। जाने और कौन से उपाय कर सकते हैं। धनतेरस पर शाम ढलने के बाद 13 दीपक जलाएं। उसके पास 13 कौड़ियां रखें। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियां घर के किसी कोने में गाड़ दें। इससे अचानक आपको बहुत धन लाभ होगा। इस दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 घर के बाहर रखें। इससे दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदें। बाहरी लोगों के लिए कोई उपहार नहीं खरीदें। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन किसी किन्नर को अवश्य दान दें और उससे एक सिक्का मांग लें। यदि किन्नर आपको वो सिक्का खुशी से दे तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो आप उससे मांग भी सकते हैं। इस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ ना कुछ उसे जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं।
इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। यदि आपको किसी भी कार्य करने में सफलता प्राप्त करनी हो तो इस धनतेरस आप उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ति के साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। धनतेरस के दिन किसी की बुराई ना करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। इससे घर में शांति और सकारात्मकता नहीं रहती। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़कें। इससे मन पवित्र होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।